हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि 9 फरवरी को जो कि सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया था JKSSB के द्वारा। तो वो पेपर हमारे पास पहुँच गया है। तो हम अब इसको एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कि जो अब आगे JKSSB के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग मतलब कि तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है। ये लास्ट में क्वेश्चन आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ वाले आगे PDF में आपको दिख जाएंगे। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, विच प्रोसेस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम विच पार्ट इज एक्सपीस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके ऑप्शन 4 हैं। अपने अकॉर्डिंग आप देख के चेक करके इसको मार्क कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, तो बॉइलिंग पॉइंट पूछा है यहाँ पे वाटर का, वो भी सी लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ RNA की पूछी है, RNA की फुल फॉर्म पूछी है। तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, विच कैटेगरी डस सिलिकॉन बिलोंग टू, किस कैटेगरी से जो सिलिकॉन है वो बिलोंग करता है। यहाँ पे ऑप्शन है मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल और नोबल गैस। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसकी वजह से देखिए, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स विद देयर प्राइमरी फंक्शंस। ठीक है, जैसे कि हार्ट का क्या फंक्शन होता है, जैसे कि हार्ट का काम पंप करना होता है, और लंग्स का क्या काम होता है। ठीक है, इस किडनी की तरह पैनक्रियास का पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चनों को इस तरीके से आगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन 2 आएगा, वह इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो यहाँ पे विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बस पेपर देखने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, विटामिन से पूछा गया है, ऑर्गन से पूछा गया है, मेटल और नॉन मेटल से पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे एसिड से पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। इसी तरीके से पेपर देखने का मतलब यही नहीं है कि यही आएगा, रिपीट होगा, मतलब कि इसी तरीके से वो आगे भी क्वेश्चन अपने फ्रेम करेगा और क्वेश्चन बना के आगे पूछेगा। जैसे हमारे आगे JKPSC का एग्ज़ाम है, हमारे अभी 27 को कुछ VLW का भी है, जिसमें 12-13 वैकेंसी हैं। तो उसके इस पेपर के अकॉर्डिंग आप मतलब कि पेपर को एनालाइज करके उसी अकॉर्डिंग तैयारी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 12 में देखें तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए गुड एग्जाम्पल ऑफ गुड हाइजीन। ठीक है, इसमें से कौन सी गुड हाइजीन की एग्जाम्पल नहीं है। जैसे ब्रशिंग टीथ ट्वाइस ए डे, वॉशिंग हैंड्स आफ्टर यूजिंग द रेस्ट रूम, और शेयरिंग पर्सनल आइटम्स लाइक टावल्स और टूथब्रश, और शोरिंग रेगुलरली। ठीक है, इसमें से कौन सा जो गुड हाइजीनिक में नहीं आता है, आपको ये देखना है। और इसके बाद मिनरल्स के बारे में पूछा है, मिनरल्स और उसके फंक्शन के बारे में। वैसे ऐसे विटामिन पूछे थे और उसके फंक्शंस पूछे थे, इसी तरीके से आगे मिनरल पूछे हैं और उसके फंक्शन पूछे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल हाइजीन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। और डिसीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, डिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं हम। पोर सैनिटाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, जैसे कि डायबिटीज़ है, क्लोरा है, अस्थमा है और हाइपरटेंशन है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, और काजीनाग नेशनल पार्क के रिलेटेड पूछा है, कहाँ पे लोकेटेड है, सॉरी इसके स्टेटमेंट पूछे, काजीनाग नेशनल पार्क में कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो आप देख सकते हैं, रूलर ऑफ कश्मीर नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर किसे बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है जैसे कि 4, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि इसमें से ऑप्शन ए आएगा, जैनुल अबीदीन को अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे बेहतर है कि खुद ही पेपर को खोलें और खुद ही अपने एंड से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, तो उसकी जो आपकी प्रैक्टिस है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और आपको, ठीक है, उससे तैयारी आपकी अच्छी पीक पे चले जाएगी। ठीक है, और देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा है व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली बिकम यूनिट यूटी, कब इसे ऑफिशियली यूटी अनाउंस किया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 15 अगस्त, 31 अक्टूबर 19। और इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक्यूरेट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर बात की करें, हमारा जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, नेहा और मालती है शिपिंग, नेहा है 20 मोर देन मालती एंड ऑफ स्पेंड 30 रिमेनिंग 10% ऑफ द रिमेनिंग, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेहा एंड इनिशियली। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पूरा रीड आउट करिए और अपने तरफ से निकालने की ट्राई कर लीजिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 32 भी आप चेकआउट कर सकते हैं इस तरीके से।
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम 33 पे देख सकते हैं। ये भी काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन मतलब कि स्टेटमेंट में दिया गया है, जिससे कि समझना, रीड आउट करके समझना थोड़ा टाइम लग सकता है और टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिखाया गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 250 450 और ट्वाइस ऑफ बी इज 11 मोर देन ए। और ये कि सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इसे उड़ा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ए फेयर डाइस इज रोल ट्वाइस और प्रोबेबिलिटी है कितने सम ऑफ नंबर्स इन बोथ इज इक्वल टू 8। ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी प्रोबेबिलिटी से आया हुआ है। ठीक है। 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आ गया और ये पॉसिबिलिटी वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद आ गया एलसीएम और एचसीएफ का, जैसे कि दो नंबरों का अगर सम ऑफ टू नंबर्स इज 42 है और लीस्ट कॉमन एलसीएम इसका 135 है एंड एचसीएफ इसका 3 है, तो बताइए इनका दोनों का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपने एंड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो यहाँ पे देखा गया है कि वन नंबर इज 50% ग्रेटर देन अदर, एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, फाइंड देयर सम, इन दोनों का सम निकालें, दोनों का प्लस निकालें लास्ट में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 वेल्स रिंग ए इंटरवल ऑफ 12 सेकेंड 18 सेकेंड और 27 सेकेंड पे बजते हैं, तो बताओ द वेल्स इज रिंग स्टिमुलेटरी। ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ हेक्सागन का एरिया पूछा गया है। ये एक एडवांस का क्वेश्चन है। सिलेंड्रिकल टैंक है, रेडियस 7 मीटर है और हाइट इसकी 10 मीटर है, बट टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 2πr फॉर्मूला लगाइए और इसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें रेडियस, जैसे कि इसमें रेडियस ऑलरेडी दिया हो, आर की जगह 7 मीटर लगाना है और हाइट की जगह 10 मीटर लगाना, 2πr लगा के आप इसको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात की करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट अगर 15 सेंटीमीटर है, विड्थ इतनी है, तो रेडियस इतना है, तो बताइए एरिया इसका फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं भाईजान। अगर आपने बेसिक एडवांस मैथ पढ़ा है तो बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आप इसे सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सॉरी, ये इंग्लिश नहीं, रीजनिंग का कंपोनेंट रहेगा ये, और ये इसके बाद रीजनिंग कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ब्लड रिलेशन का भी स्टार्ट हो गए। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और ये ऑड नंबर्स वाले भी आए हुए हैं। ये देखिए ऑड नंबर वाले, ऑड नंबर, ऑड वन आउट। ठीक है। इसमें से जो 3-4 ऑप्शन, चारों में से अगर एक कौन सा अलग है उसे फाइंड आउट करके आपको बताना है। ठीक है। जो इन चारों में से अलग होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यह आगे डायरेक्शन साइंस का, एक डायरेक्शन साइंस का क्वेश्चन है, एक डायरेक्शन साइंस का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, और 3 हमारे ऑड वन आउट से आए हुए हैं और 3 ही हाँ 2 हमारे आए हुए हैं ब्लड रिलेशन से। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप इसे डिवाइड कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब हमें पेपर देखने का ये है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। सॉल्व ऑफ इसे अपने एंड से भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे प्रीपोजिशन से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है। फाइंड द प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन कहाँ पे लगी हुई है, किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी गई है सूटेबल वर्ब के रिलेटेड, और दूसरा भी वर्ब से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है। इसे भी आपको फाउंड करना है। और फिर उसके बाद एरर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। एरर में भी 2 एरर बेस हैं, 1 और 2, दोनों में से एरर बताना है कौन कौन सा एरर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे पास करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आगे दिया गया है हमारा पैसेज दिया गया है, और पैसेज में लगभग आपको एक पैसेज में सॉरी एक सेकेंड 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन, आई थिंक एक पैसेज पे आपको 6 क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है। एक पैसेज आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी जीके का कंपोनेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इसमें हमारा फेमस टेम्पल इन इंडिया और करेक्ट। ठीक है। कौन सा फेमस टेम्पल के रिलेटेड उन्होंने पूछा है, और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी है, और कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये मार्क करना है। ठीक है। चोला डिनास्टी को फाउंडर पूछा हुआ है, चोला डिनास्टी का। और उसके बाद हमारे क्यून्स का पूछा गया है यहाँ पे, और इसे बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है कि फर्स्ट पे कौन सी है, सेकंड पे कौन सी, थर्ड पे कौन सी है। ठीक है। फर्स्ट में रूल किसने किया था। ठीक है। तो यहाँ पे
हिस्ट्री क्वेश्चन आई थिंक इसमें ए होगा ऑप्शन, रज़िया सुल्तान होगा इसका। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 114, आप अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो आप इसे दोबारा से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, कौन सा पुणे पैक्ट 1932 में किसके किसके बीच किया हुआ था, तो ये महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका एक्यूरेट रहने वाला, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच यहाँ पे ये पैक्ट साइन हुआ था 1932 में। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर्स की बात करें, कौन सी कंट्री से कुछ ब्रह्मपुत्र रिवर्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिफोर एंटर इंडिया। ठीक है, पहले ये कौन सी कंट्री ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर होने से पहले कौन सी कंट्री में बह के आती है। ठीक है, तो इसका है कंट्रीज बिफोर एंटरिंग इंडिया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट इसका डी रहने वाला है चाइना और बांग्लादेश। चाइना से फिर इंडिया, इंडिया के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, हाँ उसके बाद किसी में नहीं जाती। ठीक है, ये 3 में यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डैम्स के रिलेटेड पूछा गया है, डैम्स और उसमें स्टेट बताएगी कौन सा डैम कौन सी स्टेट में है। ठीक है, इसके बाद केदारमुख माइंस के रिलेटेड पूछा गया है, तो किसके रिलेटेड है, आयरन और के रिलेटेड, मैग्नीशियम, बॉक्साइट और कोल के रिलेटेड कौन सा है आपको ये देखना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडिया इज द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, वो सॉरी ऑप्शन नंबर बी है जो इसका एक्यूरेट रहेगा, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोमेटिव फाउंड इन विच रेलिंग रीजन, मैंग्रोव फॉरेस्ट नीलगिरीज प्लेटू, मैंग्रोव फॉरेस्ट आई थिंक इसका डी ऑप्शन है, आप लोग एक बार खुद से चेक कर सकते हैं, मुझे परफेक्ट याद नहीं है बट आई थिंक इसका डी रहने वाला है। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, गलत भी हो सकता है मेरा, कोई बात नहीं, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 पे बात करें हम, तो हाँ ये स्पोर्ट्स के रिलेटेड आया है, जैसे कि अब JKPSS में देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्पोर्ट का कंपोनेंट भी है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्पोर्ट के रिलेटेड यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे केप के रिलेटेड पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे डांस है, क्लासिकल डांस के बारे में पूछा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिकल डांस ऑफ असम, असम का सत्रिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। विच इज नॉट फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नॉट, तो यहाँ पे आप लोग इसका भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछा गया है हमारा गोल डीलिंग विद मैथमेटिकल थीम्स के रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है क्वेश्चन नंबर 93 पोस्ट डिटरमिनेंट। ठीक है, इसके बाद हमारे 94 पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और 95 पे आप देख सकते हैं इंग्लिश का कंपोनेंट है, 96 भी इंग्लिश पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पे आप चेकआउट कर सकते हैं, और 98 भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट इन द करेक्ट कंप्लीट 100 पे देख सकते हैं, आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है इसमें से। ठीक है, चेक करके विच इज गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2025, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर 2020 में प्रेजेंटली कौन है, तो उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो स्टीयरिंग कमेटी एसेट रिकवरी फंड इसके रिलेटेड पूछा गया आपका, और जाकिर हुसैन ने रिसीव 2013 कॉन्ट्रीब्यूशन क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, इनको जाकिर हुसैन को 2023 में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो आप यहाँ पे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 विच इवेंट मनु भास्कर फर्स्ट ओलंपिक्स मेडल। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा है आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी गेम्स के रिलेटेड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 के रिलेटेड पूछा गया। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे सिनोनिमस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिनोनिमस पूछा गया है, 2 सिनोनिमस पूछे गए हैं, जैसे कि जीस्ट का और एब्समल का, और उसके बाद एंटोनिमस पूछे गए हैं 2, तो सॉरी एंटोनिमस 3 पूछे गए हैं और 2 सिनोनिमस पूछे गए हैं। और एंटोनिमस इगोस्टी का एंटोनिमस पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का पूछा गया इसमें जो कि हमारे प्रीपोजिशन से पूछा गया है। ठीक है, और 81 पे भी प्रीपोजिशन पे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 60 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और इसमें 61 वाला फिगर है, इसे आप पास करके सॉल्व कर सकते हैं, और इसके आगे में आप देख सकते हैं फिगर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और यह है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, तो 69 जो कि बनाना का ये लिखा हुआ है, तो बताइए पपाया का क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का रिलेटेड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 7 कोड एंड डिकोडिंग के आप देख सकते हैं हमें 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कोडिंग और डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन। ठीक है, एक अच्छा वेटेज रहा है इसका, इस टॉपिक का। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल के रिलेटेड पूछा गया आपको। आर्टिकल से भी 2 क्वेश्चन, आर्टिकल से भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं सॉरी। आर्टिकल पे भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिनोनिमस भी एक यहाँ पे पूछा गया है एक और एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 63 देख सकते हैं, ये मैथ का कंपोनेंट है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 34 भी चेकआउट कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद आगे आपको ये क्वेश्चन नंबर 38 आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन से देखने को मिल रहा है। ठीक है, और 39 भी रेशो एंड प्रोपोर्शन से ये एज वाला क्वेश्चन है, तो उसमें से आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप एक शीर चाय करके है, ठीक है, वहाँ से पश्मीना शॉल से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डोगरा डायनेस्टी से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 पे देखिए सिटी ऑफ जम्मू किसने फाउंड किए थे, जो कि जम्बू लोचन ने फाउंड की थी। सबको पता है लगभग। राज तरंगिणी का ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं 4, तो आपको बताना है कि कौन सी इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दी, आपको रॉन्ग फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 में देख सकते हैं ट्यूलिप गार्डन से रिलेटेड पूछे कौन से रेंज में है ट्यूलिप गार्डन, तो आप ये देख सकते हैं इसमें इसका आई थिंक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है, जवारवन रेंज। ठीक है, आप इसको दोबारा से चेकआउट कर सकते हैं। तो पिच डिस्ट्रीब्यूशन लो लैटिट्यूड ऑफ जेके सब ट्रॉपिकल जोन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। 20 पे आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देख सकते हैं। और इसमें से बताइए क्वेश्चन नंबर 21 पे आपको बताया है कौन सा कश्मीरी म्यूज़िक नहीं है। ठीक है, आपको वो बताना है इनमें से कौन सा कश्मीरी म्यूज़िक नहीं है। ठीक है, सुफाना कलम रूफा वफन कोआ वाली, आई थिंक ए और सी में से होगा कोई सिंग, आप चेकआउट कर सकते हैं। विच ऑफ द खुद डांस के रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सी, क्वेश्चन नंबर 22 में खुद डांस से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपको वो बतानी है। एंशियंट टेम्पल ऑफ जम्मू डेडिकेटेड टू रीजन ऑफ गॉडेस काली, काली को रिलेटेड जो कि कौन सा टेम्पल है जो माँ काली के रिलेटेड डेडिकेटेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ठीक है, बाहू फोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कैपिटल के रिलेटेड पूछा गया, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग इसी मजे से सॉल्व कर सकते हैं, कैपिटल और स्टेट और कैपिटल के रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जॉइंट कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट अंटिल 2014, हैदराबाद इज जॉइंट कैपिटल इन विच। ठीक है, आपको किसके साथ जॉइंट कैपिटल थी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश और जॉइंट कैपिटल ऑफ हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट एंड नॉट ए पार्ट ऑफ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ठीक, कौन सी यूनिट टेरिटरी जो कि पार्ट नहीं थी इंडिया की जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो गोवा पोस्ट सिक्स से, जो कि 1961 में 60s के राउंड में जो कि पोस्टिक से वापस ली गई थी इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे गोवा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से आप लोगों को करना है कि कौन सी स्टेट पहले बनी फिर दूसरे तीसरे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए तो लाफिंग गैस के बारे में पूछा गया है, कोई किसको लाफिंग गैस बोला जाता है। ठीक है, लाफिंग गैस के बारे में आपको पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, थैंक यू गाइस। ये था हमारा पेपर जो कि 9 फरवरी को कंडक्ट करवाया गया था JKSSB के द्वारा। तो ये सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप अपने इस वीडियो को पास करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेरा बस इस क्वेश्चन पेपर को दिखाने का मतलब ये था कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक का कितना वेटेज है। ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ईजी रहेगा कि इस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। इस टॉपिक से हमें किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कंटिन्यू
कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इसे स्टॉप करके वीडियो को पॉज़ करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ को गूगल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। बाकी थैंक यू गाइस, और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारे अब जेकेएसएसबी जितने भी एग्ज़ाम होंगे तो उसका हम जैसे ही पेपर आएगा तो आपको वो बता देंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से कितना वेटेज रहने वाला है। ठीक है, और जो कि उसके बाद जो भी हमारा एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा, कोई एग्ज़ाम जो आ रहे हैं जहाँ उसका क्या अपडेट है, तो हम वो अपने चैनल पे आपको बता दिया करेंगे। थैंक यू गाइस।